तो बच्चों आज स्टार्ट करते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बेसिक रूल्स। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता क्या है? जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिनको कहने पर हमारे चेहरे पे कुछ एक्सप्रेशन आ जाए, तो वो सेंटेंस हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। एक्सक्लेमेटरी वर्ड सेंटेंस जो है, जैसे कि मैंने आपसे बोला कि ये पेन बहुत सुंदर है, तो ये सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस हुआ। लेकिन अगर यही मैं आपसे ये बोलूं कि अरे वाह ये पेन तो बहुत सुंदर है, तो मेरे चेहरे पे जो एक्सप्रेशन आए वो क्या है? वो विस्मय है। यानी इसको हिंदी में विस्मय बोधक वाक्य भी कहते हैं। जो आश्चर्य प्रकट हुआ वो एक्सक्लेमेटरी है। और मेरी जो मैंने वर्ड यूज किया अरे और वाह, वो क्या है? वो वर्ड हमारे एक्सक्लेमेटरी वर्ड है। तो ये इस टाइप के सेंटेंसेस जो है वो आपके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस कहलाते हैं। अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? तो बहुत ही इजी तरीका है बच्चों। देखिए, जब भी आपको किसी सेंटेंस के में ये साइन मिलेगा, तो ये साइन जो है आपका एक्सक्लेमेशन का है और आप समझ जाएंगे कि सेंटेंस हमारा क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट रूल। देखिए, रूल नंबर 1 है बच्चों, रिपोर्टिंग वर्ब सेड या सेड टू। यानी जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है सेड या सेड टू, वो किसमें चेंज हो जाता है? एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद सोरो और एक्सक्लेम्ड विद वंडर हो जाता है। ये है भाव, ये जो इमोशंस है वो जॉय हो, सोरो हो, वंडर हो, तो वाक्य के मीनिंग के अकॉर्डिंग चुना जाता है कि हमें किसमें क्या चेंज करना है। देखिए, आप एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि ही सेड, है ना, आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से ये समझ सकते हैं कि ही सेड और ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा पूरा एक्सक्लेमेशन साइन। अब ये एक्सक्लेमेशन साइन जो है बच्चों, आपको इससे क्लियर हो गया कि ये सेंटेंस हमारा कौन सा सेंटेंस कहलाएगा। ये सेंटेंस है हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। उसके बाद हमारा सेंटेंस है आई हैव वन। अब आप देखिए कि जब हम इसको चेंज करेंगे तो हमने इस सेड को किसने चेंज कर दिया? एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद, है ना। तो ये सेड या सेड टू लिखा होगा, वहां हम जो रिपोर्टेड वर्ब है हमारा वो किसमें चेंज हो जाएगा? एक्सक्लेमेटरी का एक्सक्लेम्ड विद। ओके, और उसके बाद हमारा सेंस क्या कहता है कि हुर्रा हमने क्यों यूज किया? क्योंकि यहाँ खुशी की बात है। जब ये खुशी की बात है तो बच्चों ये क्या आ गया हमारा? जॉय। तो हमने हुर्रा चेंज इनटू जॉय, तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और कंजक्शन क्या यूज करेंगे? दैट। एक्सक्लेमेटरी का भी हमारा कंजक्शन क्या होता है? दैट। आप इस तरह से समझ सकते हैं। देखिए कि जैसे सेंटेंस है हमारा सेड, तो सेड के लिए हम इसमें चेंज करेंगे एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड विद। और इस विद के बाद जो भी वर्ड आएगा बच्चों, वो वर्ड क्या होगा हमारा? अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस, कि हमारा सेंस क्या है, हमारा भाव क्या है सेंटेंस का, उसके बाद हम उसी वर्ड को यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बाद हमारा जो कंजक्शन यूज होता है एक्सक्लेमेटरी में, वो कंजक्शन होता है बच्चों दैट। उसके बाद हम एज इट इज वही चेंजेस करेंगे जैसे कि अभी तक हमने नरेशन में और चेंजेस किए थे। ये देखिए आप कि अगर हमारा ये आई फर्स्ट पर्सन है तो हम फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, और मैं आपकी जो है ये पर्सन की टेबल और जो हमारा टेंस चेंज होगा वो टेबल, मैं ये सारी टेबल आपको क्लियर कर चुकी हूँ। इसके लिए आप मेरा जो है वीडियो देख सकते हैं। मैंने ये वीडियो अपने प्लेलिस्ट में डाला हुआ है। और आप देखिए दैट, और हमने आई को ही में चेंज किया सब्जेक्ट में, तो हमने क्या चेंज किया? ही। और हैज हैव किसमें चेंज हो जाता है बच्चों? हैड और वन। तो आपका सेंटेंस क्या हुआ? ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट ही हैड वन। आपका सेम वही है। मैंने आपको बोला कि आपका इजी वे ये है कि आप जो है हर एक सेंटेंस के रिपोर्टेड वर्ब और उसका कंजक्शन याद कर लें, और बाकी सभी में सेम चेंजेस हैं। तो एक्सक्लेमेटरी में हमें नया क्या मिलता है कि हम सेड टू को अब यहाँ पर एक्सक्लेम्ड विद में चेंज कर देते हैं, और अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस जो हमारा भाव है, जो हमारा इमोशंस है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे वो वर्ड ऐड कर देंगे।
और फिर कंजक्शन यूज करेंगे और सेम वही सारे सिमिलर चेंजेस हैं जैसे कि और सभी रूल्स में होते हैं। रूल नंबर 2 देखते हैं बच्चों क्या कहता है। एक्सक्लेमेटरी वर्ड व्हाट, हाउ, एलास, हुर्रा सबको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है। देखिए यहाँ से भी मैंने इसको हुर्रा को रिमूव कर दिया, हटा दिया, और मैंने क्या लिख दिया, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और दैट, लेकिन हुर्रा वर्ड यहाँ पर यूज नहीं किया गया है। तो जो एक्सक्लेमेटरी वर्ड आते हैं उनको हटा दिया जाता है, इन्वर्टेड कोमास हटाए जाते हैं और वाक्य असर्टिव कथन बन जाता है। यानी कि बाकी जो हमारा सेंटेंस जो है हमारा वो क्या था, अगर हमारा सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी था तो हमने हुर्रा वर्ड हटा दिया, कोमास हटा दिए और कंजक्शन दैट के बाद सेंटेंस को और असर्टिव में चेंज करके लिख दिया। देखिए आप नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, शी सेड अलास, सी सेड अलास, अलास देखिए यहाँ पे एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड आया और यहाँ पर हमने क्या किया है बच्चों, सेड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड विद में, है ना, सेड को एक्सक्लेम्ड विद में चेंज किया और उसके बाद अब अलास हमारा क्या होता है, अलास चेंज होता है बच्चों, हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ये बताता है हमें सोरो। तो हमने यहाँ क्या लिखा, सोरो, और कंजक्शन यूज किया दैट, और आई हमारा जो फर्स्ट पर्सन है वो हमने सब्जेक्ट में चेंज किया और आया शी, और शी हैड फेल्ड। अब आप देखिए अलास को हम चेंज करते हैं सोरो में और हुर्रा हम चेंज करेंगे बच्चों जॉय, और ओ चेंज करेंगे हम सरप्राइज्ड। सरप्राइज्ड और आह, आह यूज करेंगे बच्चों, हम चेंज कर देंगे सॉरी सोरो में। तो इस तरह से बच्चों हम इन वर्ड्स को चेंज कर देते हैं और चेंज करके हम यहाँ लिखेंगे जो भी हमारा वर्ड है एक्सक्लेम्ड विद के बाद, उसके बाद कंजक्शन आएगा हमारा। तो इस तरह से ये हमारा अब एक रूल कंप्लीट होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है प्रत्यक्ष और परोक्ष कथन, यानी डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो इंग्लिश का फॉर्मेट है हमारा कि डायरेक्ट सेंटेंस को हम कैसे पढ़ेंगे बच्चों, डायरेक्ट है हमारा, देखिए आप, डायरेक्ट है हमारा, हम कैसे बनाएंगे इसको कि डायरेक्ट सेंटेंस है ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, ही सेड उसने कहा व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, कितना अच्छा दिन है। तो जब वर्ड आया हमारा कितना, तो हमने यहाँ पे यूज किया व्हाट, लेकिन आप ये चीज नोटिस करें कि यहाँ व्हाट लिखा है और हाउ लिखा होगा, दो वर्ड यूज किए जाते हैं हमारे, तो फिर भी ये सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव नहीं होता है। यहाँ पे हमारा मतलब क्या और कैसे नहीं होता है, हमारा मतलब होता है कितना। तो यहाँ पे एक्सक्लेमेटरी साइन है, तो इस साइन से हमने देखा सेंटेंस हमारा क्या है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब ही सेड व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, अब देखिए बच्चों जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ही एक्सक्लेम्ड विद, सेड को हमने चेंज कर दिया ही एक्सक्लेम्ड विद, और हमारा सेंस क्या क्या आता है कि व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, दिन कितना अच्छा है। तो इसमें क्या हुआ, क्या शो हो रहा है, खुशी कि अच्छा दिन होने की वजह से, अभी गर्मी के दिन है, बहुत गर्मी है, और मान लीजिए बहुत अच्छी सी हवा चलने लगे, बहुत अच्छी बारिश होने लगे, तो आप कितने खुश हो जाएंगे, आपका घूमने का मन करेगा और आप कहेंगे व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, है ना। तो आप कहेंगे कितना सुंदर दिन है, इसका मीन्स ये हुआ कि आपको खुशी का अनुभव हुआ। तो जब आपको खुशी मिली, आपने जॉय किया, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जॉय। उसके बाद हमारा कंजक्शन होता है दैट, कंजक्शन यूज करेंगे हम इसमें दैट। अब आप देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सबसे ज्यादा बच्चों को प्रॉब्लम यहाँ पर होती है। अब बच्चे पूछते हैं कि मैम ये बताइए
कि यहाँ पर ये इट कैसे यूज हुआ या वॉज कैसे यूज हुआ, है ना। तो देखिए इस सेंटेंस को हम व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, यहाँ पर भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट है और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं व्हाट अ ब्यूटीफुल डे इट इज। ठीक है, ये सेंटेंस हमारा यहाँ तक कंप्लीट हुआ। हम इस सेंटेंस को ऐसे लिखें या ऐसे, है ना। तो देखिए कि अब यहाँ पर टाइम की बात हो रही है, दिन की बात हो रही है, तो हमने यहाँ पे इट यूज किया। अब मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब भी हमारा टेंस एक्सक्लेमेटरी वाला जो रिपोर्टेड स्पीच हमारी इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज है वो हाउ या व्हाट से स्टार्ट होती है, तो हम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। तो कैसे, मान लीजिए आपको नहीं आता है बिल्कुल भी, तो आप कैसे इसको करेंगे, देखिए बहुत ध्यान से देखिए। ये आपका एक्सक्लेमेशन का साइन है और इस साइन से पहले आपकी ये हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब से पहले बच्चों जो भी लिखा होता है वो हमारा सब्जेक्ट होता है। तो हम अपना कंजक्शन दैट के बाद सेंटेंस कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे यहाँ से, इट से स्टार्ट करेंगे, है ना। हम अपना सेंटेंस स्टार्ट करेंगे बच्चों यहाँ से, इट से स्टार्ट करेंगे अपना सेंटेंस इट इज। तो हम इसको जब एक्सक्लेमेटरी इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो प्रेजेंट का पास्ट कर देंगे, तो इट वाज और उसके बाद अ वेरी। अब आप ये पूछेंगे ये वेरी कैसे आया, तो देखिए जब भी किसी भी एक्सक्लेमेटरी के सेंटेंस में, है ना, कोई एडजेक्टिव दिया गया होगा, एडजेक्टिव होगा तो आप वेरी यूज करेंगे, वेरी यूज होगा। और जब एडजेक्टिव आपका नहीं होगा, एडजेक्टिव नहीं होगा सेंटेंस में बच्चों, तो क्या होगा, तब हम यूज करेंगे ग्रेट, है ना, ग्रेट यूज होगा। ओके, तो ग्रेट यूज होगा। तो यहाँ पर देखिए आप जो ब्यूटीफुल आया है, ब्यूटीफुल ये क्या है हमारा, ये एडजेक्टिव है। जब ये एडजेक्टिव है तो हमने क्या किया, इस सेंटेंस में बच्चे थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। आप एक बार फिर से देखिएगा कि एक्सक्लेमेशन के पहले हेल्पिंग वर्ब है और उसके पहले हमारा सब्जेक्ट है। तो सेंटेंस हमने स्टार्ट किया सब्जेक्ट इट से, तो इट और इज को हमने वॉज में चेंज किया, वॉज, और यहाँ पर एडजेक्टिव है इसलिए क्या चेंज हुआ, वेरी। तो इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे, यानी वर्ड चेंज कर देते हैं हम, वर्ड या हाउ को कैसे चेंज करते हैं, तो ये वर्ड या जो हाउ होता है बच्चों वो चेंज हो जाता है हमारा। अगर एडजेक्टिव होगा तो वेरी में यूज होगा और अगर एडजेक्टिव नहीं होगा तो ग्रेट में यूज होगा। ठीक है, ग्रेट में यूज होगा यानी ग्रेट में चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि सेंटेंस दिया गया है आपका हुर्रा, वी वन, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन, यानी कि सेंटेंस आपका ये कहता है कि उसने कहा, यानी खुशी की बात है, खुशी को व्यक्त कर रहा है कि वी वन, हम जीत गए, है ना। तो यहाँ पे जो भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, यहाँ पे स्पीच दिया गया है, लेकिन जो भी हमारा रिपोर्टेड वर्ब है, मान लीजिए हमने ये यहाँ पे रिपोर्टेड वर्ब लिख दिया आपका ही सेड हुर्रा वी वन। अब हमने क्या करना है कि इस सेड को चेंज करना है बच्चों एक्सक्लेम्ड विद में। अब यहाँ हम जीत गए तो खुशी की बात है, हम जीत गए। आपने अगर ये रूल बहुत अच्छे से सीख लिए, आप भी जीत गए, तो ये बहुत खुशी की बात है। जब ये खुशी की बात है तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, जॉय। तो ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय और हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, दैट। उसके बाद ये जो हमारा पर्सन है, ये पर्सन क्या है बच्चों, ये पर्सन है हमारा वी। तो वी क्या है, प्लूरल। और जब ये वी प्लूरल है तो हम चेंज कैसे करेंगे इस वी को चेंज करेंगे बच्चों हम, कि मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है दे, है ना,
क्योंकि ये प्लूरल है हमारा, तो प्लूरल है इसलिए क्या करेंगे, बी को हमने सब्जेक्ट में चेंज किया और यहाँ क्या आया दे, और ये हमारा जो है पास्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा सेंटेंस, तो क्या आएगा हैड वन। तो हमारा सेंटेंस क्या हुआ, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट दे हैड वन। क्लियर है, वह कितना सुंदर है ना, उसने खुशी से कहा कि यह बहुत सुंदर है? तो ये आपका सेंटेंस क्या है, ये सेंटेंस है आपका वाह कितना सुंदर है, ये सेंटेंस हुआ आपका एक्सक्लेमेटरी, क्योंकि इसमें वर्ड आया वाह, और जब हमने ये वाह कितना सुंदर है बोला तो हमारे चेहरे पर एक्सप्रेशन आई। लेकिन जब हमने इसी सेंटेंस को असर्टिव में बोला और सीधे से बोला कि उसने खुशी से कहा कि यह बहुत सुंदर है, तो हमारे चेहरे पे कोई एक्सप्रेशन नहीं है और हमने सेंटेंस को बोल दिया बहुत ही इजी वे में। तो जब हम इस एक्सक्लेमेटरी को चेंज करेंगे इनडायरेक्ट में तो क्या लिखेंगे, मान लीजिए ही सेड है ना, कि यहाँ तो इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है और यहाँ पर जो है हमारा एक्सक्लेमेटरी है, तो हमने इसकी रिपोर्टेड वर्ब लिखी यहाँ पे ही सेड, वाह हाउ ब्यूटीफुल इट इज। तो अब हमने सेड को किसमें चेंज किया, सैड विद जॉय है ना, ही सेड, तो ही सैड नहीं बच्चों, यहाँ पे आएगा ही एक्सक्लेम्ड विद है ना, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, कंजक्शन आया दैट, और उसके बाद हमने आपको बोला था कि हाउ ब्यूटीफुल बोला हमने, और सेंटेंस को यहीं पर फुल स्टॉप एक्सक्लेमेशन साइन लगा दिया जाए तब भी हमारा सेंटेंस करेक्ट है। लेकिन अगर हमने सेंटेंस को ऐसे लिख दिया कि हाउ ब्यूटीफुल इट इज, तो हमारा सेंटेंस क्या है, तब भी ठीक है। तो ये इट इज लिखा है, और अगर नहीं है तो हम सब्जेक्ट अपने पास से यूज करते हैं। तो हमने क्या किया, ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सेंटेंस हमारा कहाँ से शुरू होगा, सब्जेक्ट इट इज से। तो इट इज से क्या हुआ, इट वॉज, और यहाँ पर जो हमारा एडजेक्टिव यूज हुआ तो यहाँ क्या हो गया, वेरी, और वेरी कब चेंज हुआ, जब सेंटेंस में हाउ या व्हाट होगा तब। तो हाउ या व्हाट हो और सेंटेंस में एडजेक्टिव यूज किया गया हो तो हमेशा वेरी यूज होता है। तो यहाँ हुआ इट वॉज वेरी ब्यूटीफुल। क्लियर, व्हाट ब्यूटीफुल डे, शी एक्सक्लेम्ड दैट इट वॉज अ वेरी ब्यूटीफुल डे। तो व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, सेंटेंस हमारा इतना है, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, इट इज इसमें यूज नहीं किया गया है, लेकिन ये अंडरस्टूड होता है, हिडन होता है, और आपको इसको ओपनली लिखना है। जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज करेंगे तो आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए वही है कि यहाँ पे ही और शी जो भी है हमने इसका रिपोर्टेड वर्ब लिखा, सी सेड, और इन्वर्टेड कॉमा आ गया, तो हमने सेड को चेंज कर दिया एक्सक्लेम्ड में, एक्सक्लेम्ड है ना, एक्सक्लेम्ड विद जॉय या जो भी है, और एक्सक्लेम्ड विद जॉय, और कंजक्शन यूज किया दैट, और उसके बाद इसमें इट इज यूज नहीं है और डे के लिए आया तो हमने यूज किया इसमें इट वाज अ वेरी ब्यूटीफुल डे है ना, एडजेक्टिव है इसलिए क्या आया बच्चों, वेरी ब्यूटीफुल डे। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ शायद आप लोगों को ये क्लियर हो रहा होगा। और नेक्स्ट देखिए आप, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं कि डायरेक्ट, एलास आई हैव फील। अब इसमें क्या है, सोरो, दुख की बात है ना, सोरो यानी दुख की बात हो रही है, दुख शो हो रहा है इस सेंटेंस में बच्चों। तो क्या है, अलास आई हैव फेल है ना, कि हाय मैं फेल हो गया, और इनडायरेक्ट में हमने चेंज किया तो क्या किया, देखिए यहाँ पर इसमें जो है आपका ये ऐड नहीं है बच्चों, और यहाँ पर हम लिख देंगे ऐसे आपका ही सेड है ना, आपकी रिपोर्टेड वर्ब यहाँ नहीं लिखी हुई है इसलिए आप कंफ्यूज ना हो, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच आपकी लिखकर आपको समझाने की कोशिश की गई है। तो ही एक्सक्लेम्ड विद सोरो, तो एक्सक्लेम्ड विद किसमें चेंज हुआ, सेड, सेड किसमें चेंज हुआ, एक्सक्लेम्ड विद में। सोरो क्यों चेंज हुआ बच्चों, क्योंकि एलास आया, तो एलास चेंज इनटू सोरो। उसके बाद कंजक्शन यूज होगा आपका क्या, दैट, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है आपका ही, तो यहाँ क्या आया ही, और हैज हैड को चेंज किया हमने हैड फेल्ड, तो ही हैड फेल्ड। तो शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अलास शी हैज लॉस्ट हर पर्स, अब उसका पर्स खो गया, तो ये दुख की बात है, वही पर्स खो गया। शी एक्सक्लेम्ड विद ग्रीफ,
तो शी एक्सक्लेम्ड, यहाँ पे मैंने बोला, यहाँ सेंटेंस मैंने लिख दिया शी, रिपोर्टेड वर्ब लिखी मैंने, सॉरी, शी सेड, है ना। और अलास दुख की बात है, शी हैज लॉस्ट हर पर्स, तो सैड चेंज इनटू एक्सक्लेम्ड विद। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अलास आया तो ग्रीफ या सोरो, है ना, ग्रीफ या सोरो यानी दुख की बात हो रही है और हमने कंजक्शन यूज किया दैट, तो शी हैड लॉस्ट हर पर्स। तो शी यानी कि जो यहाँ पर शी लिखा हुआ है थर्ड पर्सन है, नो चेंज है, तो शी, और हैज है तो हैड में कन्वर्ट हो गया। उसके बाद हर, ये भी हमारा थर्ड पर्सन है, तो हर पर्स, ये भी चेंज नहीं हुआ और हमने इसको ऐसे ही लिख दिया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं बच्चों कि कंक्लूजन क्या है, हमने क्या क्या सीखा है इस सेंटेंस में, इस रूल में, एक्सक्लेमेटरी में एक्चुअल में होता क्या क्या है ना। एक बार रिवाइज करते हैं और देखते हैं। देखिए कि जो हमारे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस हैं यानी जो विस्मयबोधक वाक्य हैं, उनमें क्या क्या यूज होता है, व्हाट और हाउ। हुर्रा, अलास जैसे शब्द यानी हुर्रा, अलास, ओ, आ, ऐसे वर्ड जो दिए गए होते हैं उनको हटा दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है सेंटेंस से। जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको रिमूव कर देते हैं। अब क्या है मुख्य बिंदु, भावना के अनुसार, यानी जो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब बदलती है। रिपोर्टिंग वर्ब में सेंटेंस में जो हमारी फीलिंग होती है, जो हम कहना चाहते हैं, उसमें सुख की बात है, दुख की बात है, खुशी है, आश्चर्य है, क्या है, जो भी है उसको हम क्या करेंगे कि उसको एक्सक्लेम्ड, सैड को चेंज कर दिया हमने एक्सक्लेम्ड विद में, और जो हमारी फीलिंग है उसके बाद हमने यहाँ पर चेंज कर देंगे एक्सक्लेम्ड विद के बाद, ठीक है। जैसे एक्सक्लेम्ड विद सोरो तो हमने प्रशंसा की, तो एक्सक्लेम्ड विद एडमायरेशन, और इस तरह से रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो आपकी चेंज कर हो जाती है हमारे इमोशन के या एक्सप्रेशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। तो आपको क्लियर हो रहा होगा ये सेंटेंस। देखिए मैंने आपको अभी बताया कि जो एक्सक्लेमेटरी में जो वर्ड आता है व्हाट या हाउ, वो वेरी में चेंज होता है, और वेरी में कब चेंज होता है, जब आपको एडजेक्टिव दिया जाता है। मैंने बहुत अच्छे से अभी आपको समझाया, शायद आपको समझ आया होगा। अब आपका वही वर्ड जो है वो ग्रेड में कब चेंज होता है, तो देखिए सेंटेंस आपका ये है, एक सेंटेंस में आपका लिखती हूँ बच्चों, ये सेंटेंस लिखा है आपका, ही सेड व्हाट अ क्रिएचर, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसको इट इज भी लिख सकती हूँ कि व्हाट अ क्रिएचर इट इज, है ना, लेकिन मैंने इट इज नहीं लिखा, तो ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन नरेशन बनाएंगे तब आप इट इज का यूज जरूर करेंगे, और या आप लिख भी सकते हैं इट इज। तो हम इसको क्या करेंगे, हमने यहाँ पे इस सेंटेंस को लिखा बच्चों कि ही exclaimed with surprised, he exclaimed with surprised, और उसके बाद हमारा वही जो इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया गया है, तो हमने सब्जेक्ट यूज किया इट और इसको चेंज किया वॉज में, इट वॉज, और उसके बाद इट वॉज और हमने व्हाट या हाउ जो भी लिखा होता है यहाँ पर, और लेकिन यहाँ एडजेक्टिव नहीं है, लेकिन हाउ या व्हाट कुछ भी लिखा होता वो क्या चेंज हो जाते हैं, इट वॉज अ ग्रेट, इट वॉज अ ग्रेट क्रिएचर, इट वॉज अ ग्रेट क्रिएचर। अब ये फुल स्टॉप लगा देंगे, एक्सक्लेमेशन का साइन हटा देंगे। इस तरह से ये सेंटेंस हमारा एक्सक्लेमेटरी था, और इनडायरेक्ट नरेशन करते समय ये हमारा असर्टिव में चेंज हो जाता है। देखिए नेक्स्ट देखते हैं, और शायद आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया होगा सारे रूल, और आप प्रैक्टिस करते रहें, और टाइम टू टाइम प्रैक्टिस करेंगे तो सारे रूल आपको क्लियर होंगे। और इसी उम्मीद के साथ हैव अ नाइस डे।